तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री डील्स विद, या ये स्टडी है या ये डील करती है, किसकी स्टडी है या किससे डील करती है? डील्स विद केमिकल सब्सटेंसेस, यानी जो कीमियाई मादे हैं उनकी स्टडी, केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस, जो नुमाया अहम प्रोसेस हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों में। दो चीजें हमारे पास आ गई बायोकेमिस्ट्री में कि एक तो ये केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी है और दूसरा वाइटल प्रोसेसेस। कहां पर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जानदारों में, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जो केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनकी स्टडी, और इनमें जो नुमाया अहम केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, वाइटल प्रोसेस हो रहे हैं, उनकी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो मेन केमिकल सब्सटेंसेस क्या क्या हैं, या हमारी बॉडी या प्लांट्स की बॉडी जो है वो किन केमिकल सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल है। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। These are major or prominent chemical substances which are found in plants and animals. जो मोस्टली जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो है ये नुमाया जो केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हमने इन केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करना है, उसके साथ साथ जो और हैं तो ये मेजर या नुमाया है, मैं एग्जांपल के तौर पर इनको बता रहा हूं। अब इन केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी है और हमने ये देखना है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस, बायोकेमिस्ट्री ने हमें ये भी इसमें प्रोवाइड करना है, ये इनसाइट भी देनी है कि इन सब्सटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, ये जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह बने हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये काम क्या सर अंजाम देते हैं एनिमल और प्लांट्स लाइफ में। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये हमें रिवील करती है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोस्टली हमारी तो ये खुराक है, ज्यादातर जो हमारी खुराक है वो कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल है। तो ये है एक्चुअली ज्यादा जो इनका बॉडी मेकिंग है वो प्लांट्स में है। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? कार्बन, ये ग्लूकोज जो सबसे छोटी सिंपलेस्ट शुगर है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक होकर लॉन्ग चेन्स बनाते हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। प्लांट्स में जो है ये सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर कह लें वो बनाते हैं, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर लेंथी चेन्स बनाते हैं जिन्हें हम सेलुलोज कहते हैं। और जो प्लांट्स की बॉडी है वो मोस्टली सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। जो वुड है ये सेलुलोज है। तो इस तरह हमने देखा कि यानी कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक किससे बने हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल एलिमेंट्स हैं। ये जो है ग्लूकोज मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? यही ग्लूकोज बार बार रिपीट होकर सेलुलोज बनाते हैं, और सेलुलोज का काम क्या? ये प्लांट्स की बॉडी बनाता है। तो दिस थिंग इज रिवील्ड बाय बायोकेमिस्ट्री। इस चीज को हमने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करना है। सेम लाइक लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल हैं। फैटी एसिड्स क्या हैं? ये भी पॉलीमर मॉलिक्यूल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल, इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ये मॉलिक्यूल्स हैं। और ये भी ऐसे लॉन्ग चेन्स वाले मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और इनकी हमारी बॉडी में क्या, ये हमारी बॉडी के मेकिंग में इनका बड़ा प्रोसेस है। यानी एक हमारी जो सेल्स लेवल पर जो है ये फैटी एसिड्स शामिल होते हैं, सेल की स्ट्रक्चर में हिस्सा लेते हैं, सेल को बनाते हैं। और ओवरऑल हमारी बॉडी में फैट का पोर्शन है वो फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल है। हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं, प्लांट्स में जो अपना ऑयल्स हैं वो ज्यादातर फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं।
तो इस तरह ये प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को बनाते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये आपस में मिलकर ये भी लेंथी चेन्स बनाते हैं, लंबे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ये प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स प्लांट्स में जो है दालों की शक्ल में है, हमारी खुराक है, या हमारा जो फ्लैश है, हमारी बॉडी की मेकिंग में जो हमारा फ्लैश है वो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। यानी जो गोश्त है हमारी बॉडी का वो प्रोटीन है। तो इट मीन्स कि ये बॉडी मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। ये सारी चीजें बताने का मकसद आपको यह है, हमारी डेफिनेशन में तो ये डिटेल नहीं है। हमारी डेफिनेशन में क्या है कि हमने देखना है कि कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले ली कि बड़े हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। अब हमने देखना ये है आगे बायोकेमिस्ट्री ने ये भी डील करना है, ये भी बताना है हमें कि इन ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपस में कैसे मिलकर बने, किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं, उन्होंने मिलकर कौन से मॉलिक्यूल्स बनाए, और फिर आगे उनका फंक्शन क्या है। दिस हैज ऑल बीन रिवील्ड बाय बायोकेमिस्ट्री। अब हम देखते हैं आखिर पे हमारे पास चला रहेगा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये जो हमारी बॉडी में हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी विरासत जो है, जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसमें इसका रोल आता है इन मॉलिक्यूल्स का। अब जो सेकंड पार्ट हमारा रह गया कि कौन कौन से वाइटल प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। तो वाइटल प्रोसेस में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे वाइटल प्रोसेस जो अहम प्रोसेस, नुमाया प्रोसेस हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में भी किसी हद तक होते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म में सिंपली यही कि या तो हमारी बॉडी जो है, ये जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स कह लें या जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस कह लें हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनके चेन स्ट्रक्चर हैं, उनको ब्रेक किया जाता है। उस ब्रेकिंग के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। यानी एक मेटाबॉलिज्म में क्या आ गया, हमने जो वाइटल प्रोसेस की एग्जांपल ले रहे हैं मेटाबॉलिज्म, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। किन की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यही जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ गए, जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आ गए, जब इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी को हमारी बॉडी इस्तेमाल करेगी, या फिर जो है हमारी बॉडी ही अब इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए दोबारा न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर नए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगी, यानी बॉन्ड मेकिंग होगी, नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, उसके लिए एनर्जी इस्तेमाल होगी। नए मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो सिंपली ये वाइटल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में हो रहा होता है। यानी बॉन्ड्स बन भी रहे होते हैं जिनमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, और बॉन्ड्स ब्रेक भी हो रहे होते हैं जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इन सारे मैटर्स को, इन सारे केमिकल रिएक्शंस को, इन वाइटल प्रोसेसेस को भी हमने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करना है। तो सिंपली बायोकेमिस्ट्री क्या है, डील्स विद केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो इनमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। किस तरह ये बने हैं, किन किन एलिमेंट्स पर बने हैं, वो एलिमेंट्स आगे मिलकर कौन से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उनका फंक्शन क्या है, ये हमने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करना है। उसके बाद वाइटल प्रोसेसेस, कौन कौन से अहम, नुमाया, प्रोमिनेंट जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं या प्लांट्स की बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको हमने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू।